Assalamu alaikum, Khawateen o Hazrat. Okay, welcome to another exciting episode of FY Podcast. आप hopefully देख रहे हैं हमें और enjoy भी कर रहे हैं और आपको पता है कि हम अपने हर एपिसोड में अच्छे से पर्सनालिटी से आपकी गुफ्तगू करवाते हैं और फिर उनके ट्रायम्स, उनके सक्सेसेस, उनके पेन उसको भी आपके साथ शेयर करते हैं. आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका काफ़ी लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन है, लेकिन मैं उसको कोशिश करूँगी छोटा करने की. इनका ताल्लुक़ जो है ऑब्वियसली पाकिस्तानी म्यूज़िक से था शुरू में, और एक म्यूज़िकल बैंड था बहुत फेमस, और उसके बाद उन्होंने अपना सोलो करियर भी बहुत सक्सेसफुली किया. उसके बाद काफ़ी मशहूर हो गए बाद में क्योंकि वो ड्रामे करने लगे. एम आई राइट? उन्होंने कुछ फिल्में भी की हैं, लेकिन अब वो ख़ुद एक प्रोड्यूसर बन चुके हैं और नया टैलेंट सामने लेकर आ रहे हैं. एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू हिम टुडे. इट इज़ द वन एंड ओनली जुनैद फ्रॉम कॉल. शुड आई से कॉल? Because I still have you written as Junaid Call in my phone. हाँ, वो भी है. इंस्टाग्राम पे भी हैंडल अभी तक मेरा कॉल Really? जुनैद खान ही है ever since. Wow. तो वो भी चेंज नहीं हुआ. But yeah, I think call is my identity. It's your calling. Yeah, it's my calling. Okay, so Junaid, let's start from the beginning. Are you Karachi boy? I'm a Lahori boy. Lahori? हाँ, Lahori. अच्छा. लाहौरी. और कहाँ के हैं आप? Born in Multan. 3 साल का हुआ, फिर we moved to Lahore. Okay. और लाहौर में फिर पहले हम मॉडल टाउन, लाहौरी जानता हूँ. I love Model Town. Yeah. मॉडल टाउन. DPS की पढ़ाई, डिवीजन पब्लिक स्कूल, बिग स्कूल. Right. और फिर वी मूव टू डिफेंस. फिर डिफेंस में एडमिशन लिया एक स्कूल में. और फिर How many are you? कितने हैं आप लोग? वी आर 4, 2 भाई 2 बहनें हैं. Oh, lovely, perfect family. आइडियल वाइफ. हाँ, मेरी भी ऐसी थी. और थर्ड फ्रॉम द टॉप, सो आई एम द सेकंड लास्ट, मिडिल चाइल्ड. Okay. सो मिडिल चाइल्ड था हमेशा से. तो बाय डेफिनेशन मिडिल चाइल्ड हमेशा वेरी रिजर्व्ड एंड वो काइंड ऑफ होते हैं. मैं भी इस तरह का था. बाय डेफिनेशन आई एम मिडिल चाइल्ड. Because you're not the baby and you're not the first child. हाँ. तो वो बीच में आता है जो बच्चा, वो उसकी अटेंशन ही अलग होती है. हाँ. वो सिबलिंग्स की ज़्यादा अटेंशन हो जाती है. हाँ, तो बीच वाले वैसे ही पल जाते हैं ना. वो हाँ, तो पल जाते हैं. वैसे ही पल जाते हैं. But aren't you Pathan? पठान बाय कास्ट. अच्छा. लेकिन वो लैंग्वेज हमारे आगे ट्रांसफर नहीं हुई बच्चों में, बिकॉज मिक्स मैरिजेस. सो पेरेंट्स में पेरेंट्स आर लाइक व्हाट फादर्स. दोनों पठान है, बाय बट दोनों मिक्स Really? हैं. मेरे अब्बू जो हैं वो भी पठान है. जलंधर साइड से माइग्रेट होके आए थे. मेरी कहाँ से आए थे? जलंधर से, इंडिया से. अच्छा. और दादी न्याजी थी, न्याजी पठान थी. और अम्मी जो है वो नानी थी, वो पश्तो पठान थी. अच्छा. नाना लोधी पठान थे. तो बड़ा मिक्स होके हम पठानी हैं. पठान विद जलंधर इज पंजाब. पंजाबी. हाँ, पंजाब से माइग्रेट करके आए थे. पंजाबी इज द लैंग्वेज. हाँ. या ओके फाइन. पार्टीशन के बाद आए थे वहाँ पे. तो फैमिली लाहौर में संत नगर में सेटल हो गई थी. दादा मेरे वहाँ पे. और फिर उसके बाद फिर हम लाहौर में. वाओ. सो अच्छा, मैंने ये भी पढ़ा है कि आप एक मैकेनिकल इंजीनियर थे. नो, आई एम अ माइनिंग इंजीनियर. माइनिंग इंजीनियर? हाँ जी. वो क्या होता है? माइनिंग इंजीनियरिंग होता है जिस तरह स्कूलिंग जो की मैट्रिक किया तो फिर नंबर अच्छे आ गए. A+ आ गया स्कूल में. तो फिर सोचा क्या करना चाहिए. उस पटाखे थे आप लाइक पढ़ाई में? मैं ठीक था. आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट. बट मुझे लगता है क्रेडिट जाता है मेरे स्कूल का. इब्न सीना कॉलेज, आई वुड नेम दैट स्कूल, बिकॉज उसने वो टोटली चेंज कर दिया मुझे. पढ़ाई में अच्छा कर दिया, एक्स्ट्रा करिकुलम में बहुत अच्छा कर दिया. दैट स्कूल हैड एवरी सिंगल स्पोर्ट, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, फुटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक, एवरीथिंग दैट यू कैन नेम. और वहाँ से मेरी वो स्किल्स डेवलप होनी चाहिए. टेबल टेनिस में मैं चैंपियन हो गया था. बास्केटबॉल में मैं स्पोर्टी. आई बिकेम स्पोर्टी इन दैट स्कूल. वहाँ से पढ़ाई भी शुरू हो गई. पढ़ाई भी, मार्क्स अच्छे आ गए. मार्क्स अच्छे आए तो फिर अब क्या करना है. प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग डिसाइड करना था कि इंजीनियरिंग करते हैं. वाई? बिकॉज मेडिकल फील्ड लिमिटेड हो जाती है. मुझे आगे इंजीनियरिंग में आना है, नहीं आना, क्या करना है. सो लेट्स जस्ट कीप इट ओपन, लेट्स डू इंजीनियरिंग. FC कॉलेज से मैंने एंटर किया. मार्क्स ठीक आ गए. और फिर सोचा कि अब क्या करना है. तो इंजीनियरिंग, मेरे ताया वाज चीफ इंजीनियर माइंस इन पाकिस्तान. आई हैड द ऑप्शन ऑफ सिविल और माइनिंग. सो आई ऑप्टेड फॉर माइनिंग. मैंने कहा मेरे ताया भी हैं, चलो एक तरह से. और कुछ वहाँ से भी सीखने को मिल जाएगा. एक सिक्योर वो भी है कि अगर इफ़ आई पास आउट, इफ़ आई वांट टू वर्क, आई वुड वर्क विद हिम.
बट फिर मैंने जब इंजीनियरिंग की तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे फील्ड में नहीं आना, बिकॉज मज़ा नहीं मैं फील्ड वाला आदमी था नहीं, मुझे लगता था मैं इतना टफ नहीं था फिजिकली. because mining means you have to be out in the You have to be very tough. in the weather, and it's Balochistan, it's interior Sindh, it's all of those areas. Plus music already happened when I was in university. म्यूजिक हो चुका था, तो फिर तो बिल्कुल ही मैंने सोच लिया था कि मैं फील्ड में नहीं जाऊंगा. आई वुड डू रादर MBA कर लूंगा मैं, और मैंने MBA किया. I mean you're real पढ़ाकू. Everybody, people don't know this, but he's got an MBA. He's also done his bachelor's in engineering, like he said. स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं, और फिर बैंड भी. जॉब्स भी की मैंने. अच्छा, क्या किया? मैंने काफ़ी जॉब्स की. I started off with a call center. It was a TRG call center था. उस ज़माने में बड़ा नया एंटर हुआ था, अमेरिकन बेस्ड कॉल सेंटर ऑफशोर. सो वहाँ पे काम किया. फिर उसके बाद टेलीनॉर लॉन्च हुआ, टेलीनॉर में चले गए. अच्छा. वतीन टेलीकॉम लॉन्च हुआ, वहाँ चले गए. सो काफ़ी कंपनीज में काम किया. लास्ट असाइनमेंट वाज इन पैकेजेस लिमिटेड में. उसके बाद फिर आई लेफ्ट डे जॉब एंड आई मूव टू कराची फॉर टेलीविजन. जब मुझे टेलीविजन पोक कर रहा था बार बार कि आप आएँ. हाँ, well, let's talk about the music career. I find that very exciting. म्यूजिक बैंड्स जो है, मुझे लगता है सारे कॉलेजेस में दोस्त जो हैं वही बनाते हैं बैंड सारे, है ना? ऐसे ही होता है. ऐसा ही है. मेरे भी दोस्त थे, कुछ यूनिवर्सिटी में दोस्त थे, और हम आपस में ही जैम करते थे. राइट. मेरा किराएदार था, तो वो गिटार बजाने का शौकीन था. केम फ्रॉम इटली, वहाँ से पढ़ के आया था, थोड़ा सा बर्गर चाइल्ड, राइट. और वो गिटार बजाता था. ही हैड ऑल द वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, पिंक फ्लॉयड, पर्ल जैम, ब्रायन एडम्स. मैं अभी अवेयर था अभी लोकल पाकिस्तानी म्यूजिक. बट डिड यू नो दैट यू हैड अ वॉइस दैट यू कुड सिंग? नहीं, उस वक्त नहीं ना. नो ट्रेनिंग, नथिंग. नो, ये तो गराज में समझ आए ना. जब गराज में बजाना शुरू किया, डिफेंस खाली होता था, घर दूर होते थे. और हम गिटार में, वो जो मेरा दोस्त था किराएदार, वो गिटार बजाता. ही डिडंट नो हाउ टू सिंग, सो ही जस्ट मेरे पास आता कि तू गा ले. तो मैं कहता चल ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ. फिर वहाँ से गाना शुरू हुआ. गाना शुरू किया, और फिर आसपास नेबर्स में से शक्लें आना शुरू हुई कि यार कुछ यहाँ पे कुछ हो रहा है. वहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हुआ. फिर यूनिवर्सिटी में दोस्त मिले, उनके घरों में प्राइवेट गैदरिंग में वैसे ही बैठ के बजा एम्पलीफायर लगाया और जैम करके बजा लिया. वहाँ पे भी अप्रिसिएशन मिलना शुरू हो गया. उन्होंने कहा वाह भी. फिर जोश बढ़ना शुरू हो गया. फिर मैं अपने आप को ना कमरे में बंद करके, वो छोटा PC होता था, PC के छोटे छोटे स्पीकर होते थे, वो चला के फुल वॉल्यूम पे, और बस गाना ठीक है, पढ़ के गाना. अम्मी अबू बोलते थे कि भाई ज़रा थोड़ा आराम ईजी हो जाओ. लेकिन आई थिंक उस टाइम में, दोपहर के टाइम में मैं करता, जिस टाइम पे कोई स्कूल गया हुआ है, कॉलेज गया हुआ है, और अब्बू ऑफिस गए हुए हैं, तो मैं बस गला फाड़ के गा रहा होता था, अपना भड़ास निकाल रहा होता था. मगर तुम्हें गाना भी तो सीखना पड़ता है, नहीं? नेचुरली प्रैक्टिस, जो एक्सपीरियंस है, अगर आपका ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस है, वो आई थिंक दैट मैटर्स अ लॉट. सो मैंने तो ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस लिया. आई जस्ट वर्कड हार्ड, और गा के गला फाड़. Were you inspired by any bands or any singers? Yes. जब मैं बड़ा हो रहा था तो आई checked out a couple of very good underground gigs in Pakistan. लाहौर में होते थे, रॉक फेस्टिवल्स होते थे. वहाँ पे एक बाय चांस में चला गया, और अलहमरा ओपन एयर थिएटर एक कमाल वेन्यू था. I loved it. मैं जब भी वहाँ जाता था, मैं इतना इंस्पायर होता था कि यार ये एक एम्फी थिएटर टाइप एक फील है. आवाज़ कितनी मज़ेदार, एक्यूस्टिकली वाज सो वेल बिल्ट दैट एरिना. और जो वहाँ पे जो खड़ा होता था सिंगर, वो लग रहा होता था कि इट्स कमांडिंग द एंटायर एरिना. बड़ा इंस्पायर होता था. मैंने जुनैद जमशेद के शोज़ देखे वहाँ पे, मैंने आवाज़ के शोज़ देखे, मैंने जब जुनून के शोज़ देखे ना, तब आई वाज ब्लोन अवे, बिकॉज जुनून हैड दैट एनर्जी कि सब क्राउड मेस्मराइज हो जाया होता था, स्पेशली अलहमरा ओपन है. वहाँ से फिर मुझे हुआ कि यार ये वोकलिस्ट खड़ा होके अपनी दिल की भड़ास निकाल रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकता? मुझे भी करना चाहिए. बिकॉज आई वांटेड टू स्पीक, आई वांटेड टू लेट आउट माई थॉट्स टू द वर्ल्ड. बिकॉज मैं खामोश टाइप बच्चा था, तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता था ज़्यादा लोगों से अपनी दिल की बात. फिर वहाँ से जब म्यूज़िक आया मेरे पास, देन आई वॉज इन टू इट. फिर मैं घुस गया. फिर मैंने कहा यही है जहाँ से मुझे रिलीफ मिल रहा है, सुकून मिल रहा है. बट पैसे नहीं मिल रहे थे ना उस वक्त. तो पैसे मिलना तब शुरू हुए जब कॉल का पहला गाना रिलीज़ हुआ. आई रिमेंबर उस वक्त यूट्यूब नया शुरू हुआ था, और हमने एक गाना किया निशान के नाम से. वॉज एन ओरिजिनल ट्रैक, उर्दू में था. और उस वक्त एक नई रेवोल्यूशन आई पाकिस्तान में, रॉक म्यूज़िक की आई. मैं कॉल आया, EP आया, चल आया, नूरी आया. तो निशान एक्चुअली इंटरनेट बहुत फैलना शुरू हो गया. तो फिर एकदम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में एकदम गिग्स की ऑफर आना शुरू हो गई. फिर तो वी वर ट्रैवलिंग एवरीवेयर.
So then you quit your job ना, वो खत्म हो गई थी. No, वो क्योंकि वो चल रही थी क्योंकि वीकेंड्स में शो होते थे, तो आई वाज जगलिंग टू टू ऑफ देम. समझ आ मैं मैनेज कर रहा था दोनों को. इवन इंटरनेशनल ट्रिप्स भी होते थे, कहीं अमेरिका ट्रिप लग गया तो वो छुट्टी ले ली हफ्ते की और चले गए. दुबई के शोज होते थे तो करके आ गया, मसला नहीं होता था. बट जॉब मैंने तब छोड़ी जब आई वाज ऑफर्ड बाय फ्रॉम कराची से मुझे ऑफर्स आना शुरू जब टीवी की. But then I had to make a decision Drama. to move. Drama. Then I had to decision. But music ने मुझे बहुत रिलीफ दिया, सुकून दिया. बिकॉज जो मुझे रिलीफ मिलता था अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, और जब लोग सुनते हैं आपकी बात, आपके मैसेज को सुनते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग मेरे पास आते हैं. A lot of couples come to me कि सब भुला के was our song. सब भुला के जब हम सुने थे तो हम मिले थे, हमारा प्यार वहाँ शुरू हुआ था. या जब मेरा ब्रेकअप हुआ था किसी से, या मेरा दिल टूटा था, तो मैंने ये गाना सुन के मैं रिलेट करते हैं ना लोग. हाँ, मैं मूव हुआ था and I moved on because it was Music actually is such a part of life, you know. It's a journey, but it's memories. हम तो मैं तो गाना बस फॉर द सेक ऑफ एक्सप्रेशन लिख ही जा रहा था, लिख रहा तो बना रहा था. मैं उससे सोच भी नहीं रहा था कि कोई किसी के लिए बनाना है, या किसी ब्रांड के लिए बनाना है, किसी फोकस के लिए, या कोई मार्केट स्ट्रेटजी के तौर पे बनाना है. मैं तो बस इश्क नहीं आता मैं कोई. You were writing also. हाँ, वही तो कहना, इश्क हुआ तभी तो दिल टूटा, तभी तो गाना लिखा. You want to tell us a little bit about that? Was that the first one? Was the first crush? That was my first heartbreak. First love. फर्स्ट लव तो देखें, वो तो छोटे छोटे होते रहते हैं, स्कूल कॉलेजेस में हो जाते हैं. लव छोटे छोटे नहीं होते, क्रशेस होते हैं. क्रशेस छोटे छोटे होते हैं. बट यस, अगर आप कह सकते हैं कि लव वाज हार्ट ब्रेक जब होता है तब लव होता है. वो आपको बताता है कि ये that hurts. That's like lack of sleep and brooding and expression also, because you start writing. And I let it out and I felt and I felt relieved. Yeah, it's therapy. It's therapy. It is therapy. जब वो गाना मैंने लिखा तो वो गाना था भी because I desperately wanted to move on. So what was the song? सब भुला के फिर भी सब चला. भुला के. So I desperately wanted to move on, and I actually did. Took some time, but लेकिन वो गाना जब निकला. Was this college? It was university, yes. University. So okay. All right. Okay, but you moved on. The most important thing is moving on, guys. है ना? Life is a journey. चीजें होती हैं, incidents होते हैं, दिल टूटते हैं, but you have to move on. Always like read about kids committing suicide, you know. Of course. Don't Life want goes that. on. You need to understand there's something better around the corner. It's not meant for you. आप बस उसमें से लें कि आपने क्या गलती थी, आपकी क्या गलती थी. At times you do make mistakes. Of course. You take कि गलती क्या की थी, and you take courage from that. You learn from your past and you move on. Yeah, very true. Try to not make those mistakes. Very true. But a lot of people, I mean, do sort of, they also revel. हमारे मुल्क में ना कुछ है कि भाई रोते रहो और गाने भी लगा के रोते रहो. I mean, I've been through it, so I can tell you this. Sad songs तो मेहदी हसन सुन के और पता नहीं क्या सुन के वो आंसू बह रहे हैं और भी पेन हो रहा है. You know, literally self pity के अंदर, वो पिटी भी नहीं, वो कहते हैं ना, वो पिटी छोड़ दो ना, वो पिटी पार्टी छोड़ दो, दिल हल्का हो जाता है, कहते हैं ना, रो के दिल हल्का हो जाता है. तो लोग कहते हैं कि जी आप दिल हल्का कर लें, रो लें. हाँ, एग्जैक्टली. So वो एक तरह से वो है, गाना गा के आप दिल हल्का कर लेते हैं. Right. You feel क्या कोई और भी मेरे से रिलेट कर रहा है. गाने सुन के तो रोता है इंसान. वो कुछ भी याद आ जाता है, ओ फिर ये हुआ था, ओ ये गाना उस चीज से वाबस्ता है, you know, फिर वो वाली चीजें याद आनी शुरू हो जाती हैं. Yeah. So I think, would you consider कि आपका जो band था was a pop band, right? Was it a rock band? It's a rock. Was it rock? It was a rock band. So like Noori and Junoon, you were inspired by Junoon, you said, you know. But we were more hardcore. Junoon was still Sufi. Yeah. Rock band. Yeah. Melodic. We were metal. Noori was metal. Yeah. वो ज्यादा लोगों को समझ नहीं आती metal. ज्यादा सब लोग समझ नहीं आते. वो शोर लगता है. At that point शोर भी था. Majorly जो मेरी audience थी वो men. क्योंकि रॉक के साथ बड़ा वो एंग्री यंग मैन वाली एसोसिएशन थी. I was an angry young man back then. वैसे तो मैं बड़ा था, खामोश तभी था, but inside I was an angry young man, and with that, but why that came out as on screen. But why? क्योंकि you had everything. Like I'm looking at your perfect 4 children, great education. That's right now. उस वक्त तो चलो नहीं, but फिर भी वो लड़ाइयाँ तो siblings में होती हैं, वो प्यार भी होता है. ऐसा कुछ नहीं था. You're right, but why I were you think वो
एक अंदर एक मैं शेल में था, मे बी सम सॉर्ट ऑफ फियर आई गेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. I can't believe that because whatever you're telling me, that mining engineering, then engineering, then MBA, then sports, and That came way later. That So came when I- later, so it was a little younger. When I was growing up, I was a very an underconfident child. Okay. Very unconfident. And ऐसा नहीं था कुछ बुरा हुआ मेरे साथ, no, thank God. But लेकिन still I was very quiet and बहुत fear थे मेरे अंदर. Lack of confidence mainly. कि अगर कोई मैं कुछ ज़्यादा बोल जाऊँगा, कुछ कोई गलत ना समझ ले या कुछ मुझे गलत ना perceive कर घर ले. में भी naughty भी नहीं थे. Like, Not at all. what were your siblings like? मेरे siblings, मेरे बड़ा भाई was slightly naughty, बड़ी बहन मेरी simple, Right. छोटी अब rebellious है थोड़ी सी. मैं was that quiet middle child जो कि ज़्यादा expressive भी नहीं है. And what did they end up doing? बड़ा जो है वो he's working इराक में. Okay. My That's elder- interesting. Iraq. elder sister is also married Saudi. Okay. छोटी जो है she's in Lahore with the parents. Okay. So yeah. So fine, interesting family, huh? Yeah, and then interesting growing up और फिर multicultural और फिर उसके बाद Lahore and the culture and growing up also in a time when you could see these bands perform. अब तो बहुत मुश्किल हो गया है ना? हाँ मैंने टाइम बड़ा अच्छा टाइम देखा है जब मैंने सारे म्यूजिक का बहुत अच्छा टाइम था. मैंने तो बचपन में वो गज़लें भी देखी, मेहदी हसन साहब की गज़लें देखी. Did you see Mehdi Hasan? Of course. That's so rare. मैंने देखे उनके शोज देखे हुए हैं. Really? बिल्कुल. और गुलाम अली खान साहब और उनके शोज देखे हैं मैंने. I think anybody who's seen Farida Khanum perform or Mehdi Hasan or Iqbal Bano is very बिल्कुल. lucky. इकबाल बानो को मैंने शो देखा था, बहुत लेट उनका शो था. So I've gone through that process. फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर बाहर जाके बैंड्स भी देखे. बाहर जाके बॉन जोवी भी देखा, Guns N' Roses भी देखा. Who's your favorite? Yeah, my favorite is Bryan Adams. Really? वो तो पाकिस्तान भी आए थे. पाकिस्तान भी आया था उस Did you ज़माने. come? No, उस ज़माने में नहीं. उस ज़माने में तो बहुत पहले, उस ज़माने में म्यूजिक से गुजरा भी नहीं था मैं. बहुत छोटा था मैं. अच्छा, I went with Ali Azmat. We went like a bunch of people together. I still have a very good memory of that concert. हाँ, so Yeah. but yeah, अभी कभी कभार conversation हो जाती है Bryan Adams से. तो lovely human being. Yeah. अच्छा. You speaking to him also? He's a lovely man. I've read something about you going abroad and collaborating with international artists. Is that true? I actually did. एक मैंने गाना किया था with a female singer. Right. वो किया था मैंने back in 2009. Okay. और वो गाना टोटली इंग्लिश में था. हाँ. और उसके बाद How did it happen? यार it happened कि मैं जा रहा था एक ड्रामा के शूट पे. बताए जाने तू शूट हो रहा था न्यूयॉर्क में. Right. और मेरीन जबार डायरेक्टर. Marine does all the shoots in New York. हाँ. और मेरा नया प्ले था. मैं बड़ा वो पैशनेट भी था एक्टिंग में. मुझे मेरा अभी कोई ड्रामा हम टीवी का समझिए पहला ड्रामा था मेरा जो शूट हो रहा था. I was very passionate. This is the first drama ever. No, first drama. लाहौर मैंने किए थे ड्रामास दो with जवाद बशीर. बट कराची में पहला मेजर ड्रामा मेरा was मताए जाने तू, जो मैं शूट करने गया न्यूयॉर्क में मेरीन जवार के साथ. और मैं जा रहा था तो बिकॉज मैं म्यूज़िक भी, मैं सोलो करियर भी अपना शुरू किया हुआ था. तो मैंने सोचा मैं जा रहा हूँ तो कुछ करके आता हूँ ना, म्यूजिकली भी कुछ करके आऊँ. सो मेरा दोस्त था, उससे मैंने बात की. मैंने कहा कोई फीमेल सिंगर, कोई एनी मेल सिंगर आई कैन कोलैबोरेट विद. मेरी दोस्त है जेनिफर, ये अच्छा गाती है, शी इज़ एन अपकमिंग आर्टिस्ट, तो उसके साथ कोलैबोरेट कर लो. सो गाना फिर मैंने यहाँ बनाया, मैंने कंपोज किया, लिखा. हमने दोनों ने बैठ के लिरिक्स इसके कंप्लीट किए. एंड वहाँ जाके मैंने शूट कर दिया. जाके सिंपल सी वीडियो शूट की और उसका बड़ा अच्छा मुझे रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा मिला. लोकली भी मिला मुझे, हमारे जितने भी सेलिब्रिटी सर्किट में मिला, आवाम से मिला. बिकॉज न्यू फिल्म के गोरी के साथ जाके गाना कराया है. और वहाँ पे उसको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला. उसको भी लोगों ने कहा, वो कंट्री म्यूजिक से उसका ताल्लुक था. शी सेड कि यार लोग परेशान हो गए थे कि पाकिस्तान में भी कोई म्यूजिक है, सीन है. सो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था. फिर रिसेंटली अभी मैंने किया एक गाना जो कि मैंने एलए में शूट किया, और वो मैंने कोलैबोरेट किया था एक पाकिस्तानी रैपर. ही इज़ अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन बट अ वेरी गुड रैपर. और पंजाबी? नो पंजाबी, इंग्लिश में रैप करता है जी. और वो फुल हार्ड कोर रैप है उसका. और लाजरस के नाम से इसका पेज है. एंड वो इज़ अ डॉक्टर हार्ड कोर, लेकिन पैशन उसका म्यूजिक है. That's so cool. So ये एक और collaboration की थी. So अभी की है recently? That's just recent. So basically music को आपने give up नहीं किया? नहीं, give up नहीं मैंने किया.
मैं खुद करता रहता, अपने शौक के लिए करता रहता हूँ। साल में 1-2 गाने रिलीज़ कर दिए, वही जिस तरह कभी कभार कोई सोच आती है, थॉट आती है, तो मैं रिलीज़ कर देता हूँ। तकदीर एक गाना था जो अबाउट वाज डोमेस्टिक अब्यूज़ था। अच्छा, वो एक थॉट थी मेरे अंदर बहुत अरसे से, वो मैंने उसको भी रिलीज़ कर दिया 2-3 साल पहले। इस तरह जो भी सोलो करियर में सोलो या ओटी भी किए हुए ना, OSTs भी किए हुए हैं, ड्रामों के OSTs भी किए हैं। जब भी मूड करता है, मुझे कोई कहता है प्यार से, तो मैं आई दे ऑल्सो से कि एक रॉक बैंड जब एक रोमांटिक गाना गाएं या स्लो गाना गाएं, हाँ, फॉर एग्जाम्पल, because you've taken a few names of Metallica का like even Whitesnake का Is This Love, you know, इस तरह के जब वो गाने करता है तो वो बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, because it's rock music, heavy and then it's soft as well at the same time. Yeah, हाँ, वो रॉक बैलेड्स हम कहते थे, रॉक बैलेड्स कहते थे। हाँ, सब लाके जब हुआ तो फिर वो जो मेरी औरतों की जो वो ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई, वो ज्यादा मेनस्ट्रीम हो गया। because any incidents with fans? नहीं, आई थिंक वही थे जो लोग मेरे पास आते थे कि यहाँ कपल आते थे मेरे पास कि हमारा गाना है। It's more romantic. It's more romantic. That's nice. Yeah. तो जो कहते थे हमारा गाना है, मैं उनको बताता नहीं था कि यार ये ब्रेकअप सॉन्ग है, but they would take it as a love song. Yeah, because you did it in the heartache. So it's amazing how pain, whenever you go through a painful experience, how much it teaches you and how much you learn from it, and you know, people expression जो है वो कहते हैं happiness doesn't teach you anything. It makes you lazy. दिल टूटता है तभी इंसान सीखता है। When only heartache or tragedy or something major like that will always give you more inspiration as an artist. So your mother was very inspiring to you. Was she the one who was into theatre? She was into theatre. Right. उन्होंने परफॉर्म भी करती थी कॉलेज में. Okay, cool. So she's a cool lady, really. Very housewife. Okay. Very typical housewife. Right. मेरी तरह खामोश इंट्रोवर्ट है, एक्सप्रेस बड़ा डर के एक्सप्रेस करना। सो मेरी जो नेचर ज़्यादा अम्मी पे गई, अम्मी से। सो वो आर्टिस्ट थी, पेंटिंग करना, स्कल्पचर वगैरह बनाना, फाइन आर्ट्स में थी वो। गोल्ड मेडल भी लिया था उन्होंने फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से। वेरी गुड। सो आई थिंक वो आर्टिस्ट्री वहाँ से came into it. So what does your father say now? Like when he looks, what does the family say now? Because you went from engineering to MBA to music and drama and entertainment. वो डिसिप्लिन बाकी अबू से हैं। अबू जरा कुछ टाइम थोड़ा सा मिलिट्री में भी रहे, थोड़ा सा, बट इस तरह वो हिटलर सख्त नहीं थे। वो वेरी प्रिंसिपल वाले आदमी, you know, कि ये गलत है, ये सही है, ये करना है, ये नहीं करना। उसूल वाले। I'm from that background, so I know exactly what you're saying. So I had a good balance. एक जरा emotional and then one the discipline. Perfect balance. So, yeah, perfect balance. So, yeah. So दोनों parents ने जो है ना अपने they played their part. And your mother was instrumental in getting you married. हाँ. So रिश्ता भी आपका arrange हुआ फिर? बिल्कुल। How old were you then by that time? When I got married, I think 28. So you were okay with it? I was okay. Why? एक ठोकर खा चुके थे इसलिए। I think मेरी अम्मी को लगा कि ये ठोकर खाई है इसने और अब इसको जल्दी से इसको ना सेटल कर दो। फिर प्यार हुआ है कि नहीं हुआ है अभी? बेगम से? हाँ। Of course. That's what I want everyone to know, because a lot of people think arranged marriage or love marriages. A lot of people don't understand that you fall in love with the people that you marry. Of course, and it can happen. Because your parents know you very well, तो उनको पता होता है कि इसके लिए मैच क्या suitable मैच रहेगा. Am I right? Yeah. At times हम थोड़ा सा जज्बाती फैसले कर लेते कभी कभार, लेकिन I think जो उनका फैसला था बिल्कुल ठीक था. So she's Punjabi? She's a Pathan. She's a proper Pathan. She's all Pathan. Okay. हाँ, she's a Pashto Pathan. And the family knew each other? The family knew each other. हमारे बीच में कॉमन हमारे जो थे मेरे खालू, उनके आगे से वो फैमिली फ्रेंड्स थे। और सरप्राइजिंगली हमारा कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ, हालांकि हमारे जो हम लाहौर के थे, मेरी खाला फैमिली वाज इन पिंडी। समर वेकेशन में हमने बहुत आपस में हर दफ़ा हमने खाला की तरफ ही जाना, मिलना, आना जाना। और ये हमेशा बिकॉज दोनों मिलिट्री थे, खालू और मेरे एक्स जो फादर इन लॉ, सो एक साथ ही ट्रैवल करते थे। अच्छा। सो कभी बचपन में भी कभी हमारा इंटरेक्शन नहीं हुआ, कभी जवानी में भी इंटरेक्शन नहीं हुआ। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन मेरी खाला कहती हैं कि यार, जब मेरी अम्मी ढूंढ रही थी रिश्ते कि यार ये इसको देखो, तो ये पढ़ी लिखी डेंटिस्ट और UN में जॉब कर रही थी उस वक्त जब इसका हुआ। अमेजिंग। और
हमारी शादी हो गई. Okay, wonderful. And you have 2 kids? I have 2 kids. Wonderful. 2 sons. 2 sons? 2 sons, हाँ, 2 हैं. Great. What are they like? बड़ा वाला जो है वो मुझे जिस तरह वो बड़ा हो रहा है मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मेरी तरह का है वो. हाँ, नाम क्या उसका? नायल. नायल. सो मैं भी इस तरह खामोश टाइप था और मैं भी पेरेंट्स की बात ना मान लेता होता था. मैं ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करता था. मेरे अभी भी स्कूल के दोस्त मुझसे पूछते हैं कि तेरे अम्मी अबू को हिटलर थे बच्चों में. मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं थे. तो कहते जब वो तू फिर उनकी इतनी ज़्यादा बातें क्यों मानता था कि जी शाम को पहुंचना है तो हाँ जी मुझे जाना है, मैंने जाना है. मैंने कहा शायद पता नहीं मेरी नेचर शायद ऐसी थी. और जब इसको देखता हूँ मुझे समझ आती है कि इसको भी हम हल्का सा बोलते हैं ये नहीं करना, रुक जाता है. थोड़ा सा बोलेगा कि अच्छा नहीं प्लीज़, पर रेजिस्ट नहीं करेगा. पर जो छोटा वाला जो है ना वो है पटाखा है, वो थोड़ा सा है नॉटी है. हाँ वो नॉटी है. उसको थोड़ा ज़्यादा डिसिप्लिन करने की हम ट्रेनिंग दे रहे हैं आजकल. वरना वो है कि वो रेजिस्ट भी करेगा, वो थोड़ा एनर्जी है उसमें ज़्यादा. उसमें ज़रा एनर्जी उस तरह की ज़्यादा है. बट एनर्जी अच्छी होती है. हाँ हाँ. You know, एनर्जी को बस टैप करना होता है. आई नो, आई हैव बीन थ्रू इट विद माय सन. हाँ. I had a firecracker. मैं तो I couldn't control anything. मुझे उसका सब कुछ स्पोर्ट्स में डाल दो. हर स्पोर्ट में डाल दो इसको. And that's what I had to do, you know. So that energy was like ताकि कंज्यूम हो. consume. अब तो बहुत काम है. हाँ. But I couldn't, you know, I couldn't keep up track with him. हाँ. So, but energy always says good. You know, whatever, even if the child has a temper, that's also energy. It's always right to get the tapping into something that is interesting to them. बिल्कुल. I mean, I was lucky कि मुझे म्यूजिक मिल गया उस टाइम पे. वरना अगर मुझे म्यूजिक ना होता मेरे पास तो शायद मैं कहीं इधर उधर भटक रहा होता. शायद मुझे वो मोटिव नहीं मिलता, वो जगह ना मिलती. नहीं, तुम भटकते नहीं. Well, I'm very confident that you would have been fine. Well, because you were doing so many things. You see, I mean, I think you don't give yourself enough credit. You're saying it came later. The confidence came from music. Came later. Confidence came way later. From music, that was your outlet, and then you went into engineering and all of and accomplishment. These are accomplishments. Being into sports and getting medals and all of that is not a simple thing. हाँ, but I think वो confidence over time आया. अभी भी मैं कोई if you see me around मैं कोई उस तरह नहीं हूँ. I'm not the life of a party kind of a scene. Yeah, I see you. I see you everywhere. You're there. You're like the nice guy who's always around, not loud and not at all. showy, not any of that. So, yeah, it's true. So yeah, very true. So and that's my limit. I mean, इससे ज़्यादा जो है मेरा वो इससे ज़्यादा मैं इतना ही हूँ. इससे ज़्यादा मेरी capacity नहीं है to really interact socially. एंड व्हाट अबाउट अच्छा तो फिर ड्रामा कैसे शुरू हुआ? अच्छा पहले मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट द शादी. योर मदर इन लॉ लाइक योर हैंड्स. अब ये मुझे समझाओ जरा. ये भी मैंने कहीं पढ़ा है. अच्छा, इज इट ट्रू? अच्छा वो एक ये कहानी है कि जब मेरी मिसेस को मेरी मदर इन लॉ पिच कर रही थी मुझे, तो उन्होंने बताया कि ये कॉल बैंड का मेंबर है और ये है और शक्ल का देखने का भी अच्छा है, इसके हाथ पाँव भी प्यारे से हैं, देखें ये फलाना है, हाथ भी तो इसको जरा देखो ना. अब उसने जो है ना कहाँ देखें. अब उन्होंने यूट्यूब पे सर्च किया तो एक शो था नादिया खान का जो दुबई में शूट होता था बहुत पहले. हाँ मैं भी गई थी उस पर. हाँ, सो उसमें वो एक शो हम रिकॉर्ड करके आए थे. मैं और जुल्फी गए हुए थे उसमें, मेरा बैंड मेंबर. अरे जुल्फी की भी बातें करेंगे. तो वो जब देखा ना आमना ने वो देखा इंटरव्यू, तब उसने देखा तो पहले तो उसने ज़रा वो थोड़ा रिएक्ट किया कि क्या बाल खड़े हुए हैं और ये तो उस टाइप का लड़का सा है, बाल खड़े में और रॉक स्टार सा है. वो ज़रा क्योंकि पठानों में ज़रा सोबर और इस टाइप के ज़रा पठान होते हैं, ज़रा वेल ड्रेस शलवार कमीज़ वाले. और वो सो मैं थोड़ा ऑड था उस फैमिली के लिए कि यार तो स्पाइक्स करके आ गया, आँखों में मस्कारा लगाया है. उस ज़माने में वो टाइम था ना, मस्कारा चेन ये वो. तो तो फिर जब उसने देखा, फिर मदर इन लॉ ने मेरे कहा कि हाँ इसके हाथ पैर भी देखो, हाथ पैर भी अच्छे. तो मुझे लोग कहते थे कि यार तुम्हारे हाथ पैर पता नहीं, वैसे उतने मर्दाना शायद नहीं है लेकिन no, they're good. Yeah, they're good. Yeah. They play music. Do you play the guitar also? हाँ, yeah. Okay, very good. So, okay. Artistic hands. So हाँ, ये स्टोरी सही है. आपके पैर देखे थे बहुत खूबसूरत है, जमीन पे मैं तो तारी मैले हो जाएंगे. I mean, इससे ज़्यादा रोमांस क्या हो सकता है, right? Okay, fine. That's interesting story. And so when you got married, what's your wife's name? Amna. And then
you got to know each other and everything you just found each other. Like, it's great. Your families got along. हम I think हम मिले थे, हमारी मुलाकात जब हमने किया, शादी से पहले तो मिले, पहले मुलाकात हुई, वो भी सबके सामने हुई, और सबके सामने मुलाकात हुई, फोन पे भी बातें होती हैं, फोन पे बात भी हुई। एक दफ़ा मैंने कहा मेरे शो पे आ जाओ, इस्लामाबाद पे, इस्लामाबाद, तो मैंने कहा कि यार शो पे आ जाओ, मेरा कज़न है जो कि बहुत करीब है मेरा कज़न सऊद, ये वो आपस में दोस्त थे, बिकॉज बचपन में दोनों साथ बड़े हुए। सो मैंने कहा सऊद के साथ आ जाओ या कज़न के साथ आ जाओ, प्लान को शायद नहीं आई, शायद शर्मा के। लेकिन हमारी मुलाकात इस तरह 1-2 दफ़ा हुई थी, वो भी सबके सामने हुई थी। और फिर वेरी ट्रेडिशनल यार, वेरी ट्रेडिशनल। फिर हमारा निकाह हो गया था, पेशावर में हमारा निकाह हुआ, फिर उसके बाद अगले महीने शादी भी हो गई। बस ठीक है, wonderful. And then this whole thing with the drama started, and you moved to Karachi after doing the 2 dramas with Jawad Bashir. हाँ, अच्छा, वो then you did Hamka drama, Mehreen Jabbar, which is good. Yeah, मेहरीन जब्बार का ड्रामा किया, एक फ़हीम बन्नी का ड्रामा किया। मेहरीन जब्बार वाला ड्रामा मैंने पहले शूट किया, फ़हीम बन्नी they offered you this Jawad Bashir offered you, this became a trend also यार, for musicians to become actors. मेरा गाना एक रिलीज हुआ था, हो जाने दे, was a वॉल्स की कैंपेन थी, उसमें कुछ हल्की फुल्की एक्टिंग के काम थे। सो जवाद ने मुझे फ़ोन किया, यार कि तुम अगर काम करना चाहते हो, करना है, तुमने एक्टिंग करनी है। मैंने कहा अगर लाहौर में है तो मैं कर लेता हूँ, बिकॉज मैं जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इधर ही मैं कर सकता हूँ काम। जवाद ने कहा इधर ही करना है, लाहौर में ही करना है, म्यूजिशियन की कहानी कर लो। मैंने कहा ठीक है। So you played a musician? I played a musician at first. How was that? What kind of musician was that? Same typical musician. Same rock musician type kind of was a This is like small. This is like वो जो अपना Vital Signs also were doing a play. They played themselves. Really like that kind of a thing. Yeah. We छोटा सा small scale किया था. Did okay. But पूरी series ही क्या वही की drama था? It was like a series, sitcom type, like maybe 20-30 episodes. Right. Wow, that's a long. Like half an hour, 20 episodes. Okay. But then मुझे कराची से ऑफर्स आ रही थी, so मुझे MD Productions मुझे टैप कर रहा था काफ़ी देर से, because वो हमेशा ढूंढ रहे होते हैं नए टैलेंट की तलाश में, और म्यूजिक से मैं ऑलरेडी एस्टैब्लिश था और ऑलरेडी नाम था, I was popular as a musician, so they were tapping me कि आ जाओ कराची आ जाओ, and moving to Karachi was a decision for me, because I was in Lahore, I was working 9 to 5, I was recently married, I was like मैं जॉब छोड़ के जाऊँगा, वहाँ पे एक्टिंग। That's a major decision. Yeah. मैं कामयाब हूँ। What about her job? She was working Lahore. Sheikh Zaid में dentistry department में she was working. She was heading that department, और उसकी जॉब भी चल रही थी। So that's a major decision कि पूरी family को उठा के लेके। To move her as well, उसको जॉब छोड़नी, सब कुछ ये। But then मैंने ड्रामा की मताइजान किया, और उसके बाद जो यहाँ प्यार नहीं है जब मैंने किया, जिसमें मावरा का डेब्यू था, सबा कमर जो अभी नई पॉपुलर हुई थी, मात उसका शायद से पहले था, and then ये यहाँ पे आनी। Well, she was a model. She was my model. So she उसका पहला like a major positive role था इसमें। That drama became huge. वो जब हुआ तो फिर तो MD Production ने मुझे बिठा लिया कराची में, हम टीम ने मुझे बिठा लिया, आप इधर ही रहें बस, ये contract and you don't go anywhere. Right. So फिर that gave me confidence. Of course, because you know money's coming in, you have a family, और तो काम भी करना है, पैसे भी इंसान कमा रहा है, तो security हो जाती है ना। Family point of view से I was like fine, ठीक है, now let's bring up। मैं बेगम को भी ले आया। Are you happy here? Well, time को तो वक्त पता कितना टाइम हो गया? 14 साल हो गए, पता भी नहीं चला। मैं तो बच्चे में देखता हूँ, सुबह उठता हूँ, बच्चे देखते हैं इतने बड़े हुए हैं, बड़े हो गए। तो ये कल की बात थी कि ये इतने छोटे थे। कभी कभार स्क्रॉलिंग थ्रू माय गैलरी आई सी देयर पिक्चर, छोटे थे, नाइल छोटा सा गोल सा होता था, और आयल भी छोटा सा था, बहुत जल्दी बड़े हो गए। आई एम टेलिंग यू, बहुत जल्दी। तो पिछला 20 साल जब ये मैंने इस ग्राइंड में टाइम का पता ही नहीं चला, कैसे गुजरा टाइम। You enjoyed ना? I enjoyed. Yeah. I enjoyed. I had Mashallah. I had a time of Mashallah. There was absolutely no regrets. We're traveling, music, everything, family. So out of सारे जो plays किए हैं उसमें से favorite कौन सा है आपका? और performance जो तुम्हें you feel like okay this is, I know you've been nominated also for award shows and all. पहली nomination हुई थी आपके award show में। Lux में। that was actually a boost. Yes, that was actually a benchmark in my career. I would have to tell it to you, because कराची में आके और बड़े मेजर अवार्ड शो में नॉमिनेट होना, उससे पहले मैं आता था म्यूजिक के लिए कभी कभार लक्स अवार्ड्स में, कहीं ना कहीं नॉमिनेट हो जाते थे, लेकिन एज एन एक्टर नॉमिनेट होना एंड देन परफॉर्म भी कराया आपने मुझे,
मैं तो भूल गई हूँ। आपने परफॉर्म कराया था मुझे। Which one? Tell me यार। हाँ मैं 23 years हो गए। मैं हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, ये तो क्रेडिट आपको जाता है। अच्छा, tell me। ये तो क्रेडिट आपको अच्छा जाता है मुझे बताओ, was I nasty or was I good? No, of course not. But थोड़ा सा तो होना पड़ता है कि पूरा इवेंट खड़ा करने के लिए। And the लक्ष्य को जो आपने जो लक्ष्य को दिया है इस इवेंट को, of course. So वो था, मैं I think वो सेगमेंट था, डांस सेगमेंट, जिसमें मैं था, मथीरा आई थी उसमें, फैसल कुरैशी था, मीरा थी। Oh yes, कोका-कोला ने स्पॉन्सर किया हुआ था, राइट? कोको-कोरीना। I remember that. था पप्पू सम्राट। और मुझे जो था वो ट्रेडिशनल सा डांस दे दिया मैंने। Sorry यार रॉक स्टार नहीं मुझे याद है, because when you said मीरा, then सना भी थी सो मुझे हुआ कि यार मैं म्यूजिशियन रॉक स्टार आदमी और मैं आके शेरवानी पहन के ये कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा फील हुआ कि यार ये मैं बट वो गाना बड़ा अच्छा उसने बनाया था। बट वही बात है, वहाँ से मुझे एहसास हुआ कि ओके आई नीड टू ट्रांजिशन, आई नीड टू get out of that phase of a rock star and come into this, mold myself in this category as well. Right, yeah. And no, I think that's very important for every artist, entertainer, celebrity to evolve. Of course. You know, I've tried a lot with a lot of celebrity. I've been even Sean se maine hosting bhi karwa li. You know, because I'm trying to push people, because when you're an actor, आपकी आवाज़, आपकी diction, आपका लोगों को engage करने का तरीका होता है. So if you can manage, you can, I mean, look at Shah Rukh Khan, right? I mean, this whoop. There's your most famous face in the world. Okay, more than Tom Cruise, right? तो वो जब वो बंदा कर सकता है वो, और वो कितनी चीज़ें, रेड चिलीज भी कर ली, हर चीज़ कर सकता है वो, नाच भी सकता है वो, होस्ट भी कर सकता है वो, टॉक शोज में जाके इस तरह बैठता है एज अ मेंटोर, बातें करता है। आपने नचवाया मुझे। पहले मैं सिर्फ शादियों में नाचता था, फिर आपने गा भी लिया, आपने नाच भी लिया, माइनिंग भी कर ली। शादी में नाचता था, मुझे पता नहीं था मेरा टैलेंट जो है वो स्टेज पे। No, you have it, of course, and also you're a fitness freak, right? Let's talk about that. I like, I mean, क्योंकि मैंने जुनैद को फोन किया, अच्छा कर सकते हो? हाँ, तो कहता है कि मैं वो क्रिकेट खेलने जाता हूँ। मैंने कहा अच्छा, अब एक और क्रिकेटर, because they're all in it, हुमायूं, I think इजाज, ये सब खेलते हैं, बट मैं तो ख्वारों की नाम लिस्ट में हूँ ना, जो कि दिन में तपती धूप में जाके खेलता है। Really? जो कि बड़ा स्ट्रेंज है फ्रॉम मीडिया, एंड एक्टर जो कि अपने स्किन कम्प्लेक्शन का बहुत ख्याल रखते हैं। मैं तो चला जाता हूँ, मैं तो सन ब्लॉक थोप के, आई एक्चुअली डोंट केयर एंड आई गो। Really? इतना मैं क्रिकेट When, how much do you play? When do you play? Only Sunday? Yes, Saturday, Sunday, weekends mostly. And you love cricket? I love cricket. Really? तो how come मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं है? मैं तो हमेशा इनके साथ, I mean, I'm always at the matches, at least जो पाकिस्तान की लीग होती है, अब तो वही होती हैं ज़्यादातर, जहाँ मैचेस यहाँ पे कहाँ होते हैं, तो उसमें तो ये सब मुझे नज़र आते हैं। आई थिंक अब ये तो रिसेंट, आई थिंक ये कुछ 2-3 साल पुरानी बात ही है। जब मैं यहाँ पे कराची आया, तो फिर जब मैं डिफेंस में जब मूव हुआ, तो फिर मैंने यहाँ मोइन खान क्लब में मेंबरशिप ले ली, फेज 8 में। वहाँ पे आके फिर हार्ड बॉल, उससे पहले तो बचपन में खेलता था, गली में खेलना और वो टेप बॉल से खेलना, लेकिन जब हार्ड बॉल क्रिकेट आई ना, तब जोश बढ़ गया, बिकॉज हार्ड बॉल का मजा ही और है। टेनिस, दैट्स नॉट द हार्ड बॉल इज बेसिकली प्रोफेशनल, राइट? प्रोफेशनल लाइक टेस्ट क्रिकेट। या वो सो उसमें जब घुसे ना, तो फिर उसमें फिर जोश चढ़ गया। फिर उसमें था कि अब बॉलिंग करनी है तो फिर फास्ट बॉलिंग करनी है। फिर निकाल के देखी वीडियो सारी, वसीम अकरम की, शुएब अख्तर की, ये कैसे करते हैं। Are you serious? फिर उधर घुस गए। तो मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, तुम अपने आप को कहते हो मैं इतना नॉर्मल हूँ, मैं मिडिल चाइल्ड हूँ, मैं ये तुम्हारी कहानी सुन के तो तुम एक और ही पर्सन हो। आई नो, बट अंदर से वो एक चीज है, एक है अंदर एक, but that's a very good thing, which is a very good thing. It's a humble, it's humility, and it's very very good. I agree कि वो मुझे मेरे पैशन थे वो ऐसे थे, प्रोडक्टिव थे कि मैं उसमें घुस गया। और सो अब तो मैं सेमी प्रोफेशनल खेलता हूँ, ग्रेड 1 लेवल में खेलता हूँ। Wow guys, are you listening to this? लीग्स में भी खेलता हूँ जो सेट होती हैं। सेलिब्रिटी मैचेस में जाते हो? हाँ, सेलिब्रिटी मैचेस में भी जाते। बॉलीवुड वालों के साथ खेला है? मैंने खेला है लास्ट ईयर हमने किया था टूर्नामेंट में, मैं हुमायूं, फखर इजाज, सलमान, हम सईद, हम गए थे यूएस एक टूर में, जिसमें हम 5-6 थे यहाँ से, और वहाँ से इंडिया की टीम थी 5-6 वहाँ के फिल्म के और ड्रामा के एक्टर्स थे, और मज़ा आया था।
Of course it is. हाँ बड़ा मजा It's great fun. हाँ इंडिया पाकिस्तान में तो सबसे ज्यादा मजा आता है ना, कोई भी मैच हो जाए किसी किस्म का भी. हाँ अब तो और मजा आना शुरू हो गया क्योंकि अब तो स्किल थोड़ी बढ़ गई है, बॉलिंग भी इसमें थोड़ी. So who's your favorite cricketer? मेरे क्योंकि मैं ज़्यादा बॉलिंग मुझे शौक है ज़्यादा, तो बॉलिंग में वसीम अकरम एंड शुएब अख्तर तो मेरे बॉलर्स हैं. टेक्निक में वसीम ऑफ कोर्स इज अ मास्टर एंड एग्रेशन में शुएब. तो वो दोनों से मैं कुछ ना कुछ पिक करने की कोशिश करता हूँ. और जब मैच जीत के आता हूँ कुछ एक रिसेंटली लास्ट वीक आए 5 विकेट ले गया एक मैच में इन अ 20 ओवर मैच. तो दोस्त मेरे सारे कहना शुरू हो गए कि यार अब तो ये बीवी की जान खा जाएगा. अब तो बता के कि आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, आज मैंने ऐसे एक होता है ना क्रिकेटर जो एक्साइटेड होता है तो फिर वो चढ़ी होती है और फिर वो बताते किसी से शेयर करता जाके कि भाई जोश चढ़ा होता है ना, खुशी भी होती है ना. फिर Of course, it's wonderful. Even your kids. हाँ. खेलता है कोई बच्चा? उनको भी शौक है. जो बड़ा है नायल उसको फुटबॉल का शौक है. That's good. So वो फुटबॉल का शौक है. छोटा जो है वो अभी 5 साल का है, वो सब चीज़ें कर रहा है. फुटबॉल भी खेल लेता है वो, क्रिकेट भी हल्की खेल लेता है. तो दोनों जो है वो उनमें जरासीम पूरे हैं. और म्यूज़िक के तो जरासीम ऐसे हैं दोनों में. उफ. जो छोटा वाला है वो मुझे अक्सर ना स्कूल में नजर आ रहा होता है, वो बीट बॉक्सिंग करता है. वो कोई किसी कोने में ना चलता हुआ जा रहा है और बीट बॉक्सिंग कर रहा है. तो उसकी टीचर्स ने पूछा कि यार ये आपका बेटा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, को प्रॉब्लम तो नहीं है, कर रहा है वो आवाजें निकाल रहा है मुंह से अपनी. तो प्रॉब्लम तो नहीं है. तो मेरी मिसेस बेगम ने कहा कि नहीं ये वो म्यूजिक सुनता है, गेम्स के म्यूजिक होते हैं, ये वो रेप्लिकेट कराता है. तो इज बीट बॉक्सिंग ऑल द टाइम. 5 साल का बीट बॉक्सिंग. और बड़ा वाला भी ये करता था. जब वो बड़ा वाला था वो भी बीट बॉक्सिंग कर रहा था. सो हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं घर में म्यूजिक के हर वक्त लगाया होता है, लेकिन somehow they are aware. Of course, we just let them be and enjoy themselves and figure it out. By the time they get bigger, तो पता नहीं music has gone to a different level now with Spotify. You're on Spotify as well? I'm on Spotify. और but music वाकई Spotify के आने के बाद तो music पाकिस्तानी music जो है वो एक और explosion. Because everybody can put anything, their own, they can have your own, it's like YouTube, you can have your own channel. You don't need a hum TV, you don't need any of them. It's all organic. आप जो गाना आपका अच्छा है तो लोग सुनेंगे. That's the beauty of it. So it's interesting. All this is interesting. Okay, so what have we not talked about? No, other than that one jhatka, no other tragedies, no other painful experiences in your life which were life changing. नहीं, mashallah then, very lucky then. I'm blessed that way. Yeah. No, I think also the energy is very good. So what about this your जो fitness है, what do you do besides playing cricket in the धूप? वैसे तो तुम काफी लगता है कि तुम्हें इफेक्ट ही नहीं होता. मैं तो धूप में बैठती हूँ और मैं टन लगाती हूँ, तो मेरा तो और ही कहानी है. फॉरन होते हैं, 2-3 किस्म के सनब्लॉक लगाने पड़ते हैं, जिंक स्टिक्स लगानी पड़ती हैं. जिंक स्टिक्स वो जो तब जाके बचत होती है, वरना तो आई थिंक एक वो कांस्टेंट वो था अंदर कि यार, बिकॉज मैं भी उतना कुछ स्ट्रॉन्ग बच्चा नहीं था बचपन में. So I always had that feeling कि यार I need to be stronger somehow. वो insecurity थी. Insecurity is the driving force behind any emotion. So मेरे अंदर था यार कि I need to be stronger somehow. तभी वो डेवलप हुआ कि यार फिटनेस भी होनी चाहिए. So what do you eat then? Eat everything. लेकिन मैंने सब कुछ ट्राई किया ज़िंदगी में. हर किस्म की डाइट ट्राई की हुई है. कीटो, कार्निवोर, वीगन भी ट्राई किया हुआ है. सब कुछ ट्राई किया हुआ है. But eventually came to this conclusion कि portion control and balanced diet is the key. It's portion, balanced diet is the key. और आप दिन में 1-2 meals लें बस. You don't need to eat too much. You don't need to do much. You don't need 5 meals a day. Yes, you don't. And do you do weight training? So fasting is excellent. It's excellent. और weight training as well. A bit of cardio. Cardio तो मुझे क्रिकेट की वजह से करनी पड़ती है, because क्रिकेट में जब मैं आया तब मुझे फील हुआ कि यार जब अब रन अप के लिए भागना है तो उसके लिए स्टैमिना चाहिए, फील्ड में भागने के लिए स्टैमिना चाहिए, रनिंग के लिए स्टैमिना चाहिए. स्टैमिना बिल्डअप किया और मसल भी डेवलप किए बॉलिंग तेज करने के लिए. तो हर चीज़ में फिर डाइट उस हिसाब से शिफ्ट करनी पड़ी कि डाइट भी कंट्रोल करनी है, बिकॉज ट्रेनिंग हो रही है लेकिन वो रिजल्ट सामने नहीं आ रहा. तो फिर डाइट को भी मैनेज किया. So all this is extremely inspiring. What about films,
How many? You've done 3 films? एक फिल्म की थी, was a guest appearance, Ben Roy थी. Okay. हुमायूं Ben और Roy. माहिरा थे Yeah, I उसमें. remember that. Yeah. गेस्ट अपीयरेंस थी, but वो एक भी फिल्म मोमिना की थी ना? मोमनाज फिल्म, Yeah. और एक फिल्म मैंने की थी, was a proper, जो फिल्म थी वो कहे दिल जिधर. अच्छा. वो एक प्रॉपर फिल्म थी that we did right before COVID. Right. कोविड से पहले शूट किया, हम रिलीज करने लगे, कोविड आ गया, फिर रिलीज लेट हो गई, फिर सिनेमास बेचारे कोविड के बाद अजीब से हो गए, डायनामिक्स चेंज हो गई. उनकी तो बहुत बुरा हाल है. तो वो बिल्कुल पोस्ट कोविड हमने फिल्म रिलीज की, तो फिल्म डिड ओके, बट आई वाज प्रीटी हैप्पी विद व्हाट आई डिड, बिकॉज जो मुझे टीवी में करने को नहीं मिला, मुझे फिल्म में करने को मिला. क्या मतलब? टीवी में आपको एक्शन नहीं करने को मिलता, आपको डांस करने को नहीं मिलता. That's so true. आपको कॉमेडी इतनी ज़्यादा करने को नहीं मिलती, बहुत कम ऑप्शंस है टीवी में. वो एक फिल्म मुझे करने को मिला. देयर 2-3 डिफरेंट. What was your role? I didn't see the film. माय रोल वाज, मैं यूनिवर्सिटी के दोस्त होते हैं सारे, और फिर एक दोस्त है वो नारकोटिक्स में के उसमें आ जाता है, और फिर वो इन्फ्लुएंस में आ जाता है, फिर उसकी लाइफ तबाह हो जाती है. फिर हाउ द फ्रेंड्स एक्चुअली गैदर टुगेदर, और फिर उनकी अपनी जर्नी दिखाई है. आई डेवलप इनटू अ पुलिस ऑफिसर जो कि फिर लड़ता है आगे. तो एंटी नारकोटिक्स के फोर्स के साथ मिल के कोलैबोरेशन में फिल्म बनाई थी. सो पर इसका एक यूनिवर्सिटी का पोर्शन था. स्टंट्स भी थे? एक्शन भी था उसमें. हाँ, कोई है यहाँ पे सिखाने वाले? एक्शन कोरियोग्राफर्स भी हैं. Really? बिल्कुल हैं. मैंने अपनी म्यूजिक वीडियो की थी. अच्छा. अभी उसमें हीरा मानी थी मेरे साथ, तो उसमें भी मैंने एक्शन करवाया था. प्रॉपर फिस्ट, प्रॉपर कॉम्बैट ट्रेनिंग करके किया था उसमें. सो it's just such a big industry, could be developed if we just took more stock of it. It's just COVID has affected a lot of things everywhere in the world. I think ड्रामों के अलावा काफी चीजें हमारी ड्रामा इंडस्ट्री बड़ी हुई, फिल्म हो गई, वर्ल्ड. इवन मेरे दोस्त कुछ इंडिया में हैं जो कि प्रोडक्शन में है, वो भी कहते हैं कि यार इंडिया में हालांकि हम देखते हैं कि इतनी बड़ी फिल्में, बट इवन दे आर आल्सो सेइंग कि फिल्में कम बन रही हैं बिकॉज ऑफ नेटफ्लिक्स, बिकॉज ऑफ ओटीटी. अब लोग कंफर्टेबल हो चुके हैं. आपने ये पूरा सिनेमा लगा लिया घर पे, अक्सर लोगों ने लगा लिया, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स ले ली हैं. सो पीपल आर मोर कंफर्टेबल एट होम. दे ओनली गो टू सिनेमास व्हेन दे हैव टू वॉच समथिंग रियली लार्जर देन लाइफ, like Star Wars or something like maybe Fast and Furious, those kind of movies. That's I always say कि वो जहाज पे बैठने की इतनी छोटी स्क्रीन पे नहीं है, वो नहीं है. It's not for that. उसके लिए आप पे करेंगे सिनेमा, you make sure that you wait and you watch those films, but बाकी आप देख लेंगे. But I heard कि you go and see all the films, कितनी भी बुरी हो तो मैं शौक बहुत है. मैं शुरू में जब नया कराची आया था तो आई वाज अलोन, मैं अभी मिसेस को नहीं लाया हुआ था. सो कुछ दिन जब शूट नहीं होती थी बीच बीच में, सो बुरी से बुरी फिल्म भी जाके देख, तो रात को न्यूप्लेक्स भी साथ ही था, न्यूप्लेक्स साथ ही. आई वाज लिविंग इन फेज 6, सो जाके देखते हैं रात को फिल्म, क्या करें, जाके चले जाते हैं. रात को ऑड सा शो है, कोई 12-1 बजे का, चले गए, कोई भी फिल्म लगी देख ली, जाके पॉपकॉर्न खाया, आइस टी पी, वापस आ गए. That's it. I've never heard this. This is the first person who's told me this. So मैं तो अकेला रेस्टोरेंट भी चला गया, अकेला जाके बैठ के खा पी के आ गए. But that's really cool, independent. I was self sufficient. तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को मैंने एडजस्ट कर लिया कराची में भी. जब क्योंकि कराची is a बड़ी फास्ट लाइफ है यहाँ पे. यहाँ पे आइसोलेशन जो है ज़्यादा लगती है कंपेयर टू इस्लामाबाद, लाहौर. बट मैंने किसी तरह एडजस्ट कर लिया बिकॉज आई वाज so occupied with work past 10-14 years. तो अब जाके मैंने कोई सांस लिया, अब जाके मैं थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ अपने आप को. टेलीविजन थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट किया, फिर उसके बाद एक और किया, पर वरना तो I was like, because you said to me October I'm free and I was shocked, like because whenever I call everybody they're so busy, so hard to find that 1 hour. I'm like that too. So I understand, that people have just gone crazy, and it's good to be busy. It's good to be busy. I agree with you. But it's also good to have a break and just chill, and do your own thing. Taking a break ली बीच में, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड किया, बच्चों के साथ घूमे फिरे. Exactly. Take a vacation. Take a vacation. It's good. And even if you don't move out of the city, it's nice to just have that. Of course. So what's next? Of course, next step तो किसी भी एक्टर के लिए प्रोडक्शन ही होता है. So aiming at that right now. Is it got a name yet? Well, हाँ, एक तो है जीम फिल्म्स के नाम से. Jeem. Film Films.
कुछ अपनी म्यूजिक वीडियोस मैंने प्रोड्यूस की जस्ट टू टेस्ट द वाटर्स एंड दे वर्कड आउट प्रीटी वेल. इक्विपमेंट भी ले लिया या नहीं? Not yet. अभी हाँ, just in the equipment नहीं किया. But I'm aware of the process. So you're going to do, okay, that's always a good place to start music videos. Yeah, of course. That's how. And then once you've been an actor, then you know what it takes to have all of that. Of course. So इतना साल हो गया, तो I know the process. Right. So बस we have to now. The team has to sit down and just plan on. So do the channels take on productions? I mean, obviously, MD is an in-house almost, right? But they do collaborate with. They do collaborate with other producers, yes. Other producers. Yeah. I mean, there's Seven Sky. There's Seven Sky, and then there's Six something. Six Sigma, हाँ. हाँ, वो भी एक मुझे भी एक 6, 7, 5 भी बन जाना है कहीं. Okay. So these are all like your big production companies, right? Okay. Yeah. And that's the big game here too. Also. It's a big game. It's a difficult, different market. Yeah. But there's room. Yeah. There's room for, of course, always room. There's always room. इतनी बड़ी market. And हमारी market is not just like 250 people, million in just Pakistan. Channels भी बन रहे हैं बहुत ज़्यादा. Channels भी बन जा रहे हैं और अब digital भी काम बहुत हो रहा है. Digital पे बहुत काम है. So yeah, sky's the limit. And also whatever goes on television, because half the time people don't have time. Okay. वो वाला ज़माना गया कि आप एक ड्रामे के लिए घर से नहीं निकलते थे. आप उस वक्त उस दिन घर पे ही होते थे. You know, you don't do that. And you can watch it later. सड़कें बंद हो जाती थी. Yeah. Time stamp is important now. Like time निकल गया. कौन सा ड्रामा था जिसकी बड़ी कोई एपिसोड थी जिसके लिए जलसे रुक गए थे? कौन सा वाला? पता नहीं कौन सा. मैं तो एक भी ड्रामा नहीं देखती. मैं तो हमसफर भी नहीं देखा. उसका लास्ट एपिसोड था जिसपे पता नहीं पीटीआई का जलसा पोस्टपोन कर दिया गया था. Does anybody know about this? इस तरह की चीज़ कुछ सुनी थी मैंने कि जलसा पोस्टपोन कर दिया गया जी क्योंकि अब Really? क्योंकि हाँ जी ये लास्ट एपिसोड है कोई नहीं आएगा. वो तो नहीं था जिसमें थप्पड़ मारा था मेरे पास तुम हो. Probably. तो फिल्मी थी वो. इतना फिल्मी था वो. बहुत मुझे बुरा लगा था. That's what I watched. I think I downloaded to watch it because the whole world was talking about it. And then Humayun having a heart attack, this just was too off for me. It was too filmy. And वो मुझे वो मोहम्मद अली याद आ रहा था. ज़ेबा वाले नहीं वो ड्रामे होते थे कि वो लड़की के बाप को हार्ट अटैक हो गया या उस तरह नहीं होते थे. हाँ तो वो ड्रामा भी कॉल इट ड्रामा. ऑडियंस की जो बटन्स प्रेस सब ऐसे ही करते हैं. आपने रुलाना है उनको. आपने रुलाना मारना है एंड पे आपने. रुलाना वायलेंस. हीरो को तो मारना है अपने. आई थिंक दैट्स मोर टचिंग देन एनीथिंग. या माँ बड़ी इम्पोर्टेंट होती है ना. हाँ पता नहीं अब है कि नहीं. मुझे मैं तो देखती नहीं आपके. सो आई मीन व्हिच वन डिड you said you loved, which one did you love, the one that you did? मेरा अपना. हाँ मेरा अपना एक मेरा प्ले था ये मेरा दीवानापन है. वो बहुत अच्छी कहानी थी क्योंकि वो एक मेल ड्रिवन कहानी थी. यूजुअली मेल ड्रिवन कहानियां कम बनती हैं टीवी में ना. ज़्यादा women centric because women watch. So वो is a very good script. Really? और उसमें जो मेरा कैरेक्टर था उसके 3 शेड्स थे. बचपन था मुझे थोड़ा जवान भी लगना पड़ा. देन उसका बीच का टाइम. देन फिर मिडिल एज. फिर उसका बुढ़ापा. तो 4 उसके फेजेस थे. एंड ही इज़ इन लव विद दिस वन वुमन जो कि उससे कोई 7-8 साल बड़ी है. ये कहानी थी इसकी. साइमा played that character. Film star Saima. और it was wonderful. हाँ she's a great actor. हाँ what a जबरदस्त actress है. शिजाद रफीक फिल्म के डायरेक्टर ही. लाहौर में था ये? No shot here. अच्छा कराची में shot here. और ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट ज़ंजीबिल की थी. बड़ी कहानी मज़ेदार स्क्रिप्ट थी. अच्छा शूट हुआ था. That was my favorite. By commercially successful तो बहुत रहे हैं. सुनियारा था जिसपे I was like a angry young man kind of a doctor. वो पसंद आया था लोगों को बहुत. मताई जान पसंद आया था. यहाँ पे हार नहीं पसंद आया था. हम तुम was a change because हम तुम was a Ramzan play. It was comedy. Nobody expected comedy out of me at that point. But did you like it? I loved it. It's fun ना when you have fun. I loved it. मुझे तो बहुत मजा आया करने का. इंसान खुद भी हंस रहा होता है ना. मैं खुद लाहौरी हूँ तो जितने मेरे क्लोज के जो दोस्त हैं मैं उन्हीं के सामने खुलता हूँ. वो जानते हैं मेरा ह्यूमर कैसा है. तो वो मैंने सारा ह्यूमर वहाँ पे निकाला टीवी पे. So it was shocking for the people as well कि यार ये अच्छा ये ऐसी चीज़ भी कर सकता है. That's good. Yeah. चलो. Okay. So the next thing is Jeem Productions and we will see more obviously
television dramas from you, or films maybe, hopefully, who knows. It depends Yeah. where, depends ke, but yeah, start off with TV. Yeah. But yeah. But it's also advertisements, or is it just for television? Can be both. Okay, can be both, right? Limit नहीं है. I think that's a good idea, because that's a good business plan to have. Yeah, I mean, हमने तो कहानियाँ बतानी है ना, तो वो कहानी कमर्शियल में भी हो सकती हैं और वो टीवी में भी हो And what सकती हैं. about music? Are you gonna park it? No, park it नहीं. अभी मैंने रिलीज किया है गाना recently in a collaboration with a friend of mine who I worked with way back. Right. कॉल के शुरू के दिन थे, उसमें वो हमारे साथ गिटार बजाता था. अच्छा. Noman, then he became a dentist, moved to Boston. Nice. So उसने कहा मैं म्यूजिक करता हूँ, तो उसने फिर गाना कंपोज किया, लिखा और we collaborated. वो रिलीज किया अभी. So म्यूजिक चल रहा है अभी भी. Okay. Yeah, बिल्कुल चल रहा है. Nice. Anything else that you want to tell us? Anything that you've always dreamed of? Places you want to go to? Travel. मैं घूम तो वैसे हर जगह आया हूँ. इंडिया भी ट्रैवल किया. विद लकी मन से हम Very इंडिया भी ट्रैवल lucky. करते Yeah, I थे. was just talking to Mr. Paki, and he hasn't been, so I said नहीं, I've इंडिया done बेचारे नहीं so गए. much. Yeah. अभी एक उम्मीद आई थी रिसेंटली कि यार फिल्में लगेंगी हमारी, लेकिन वो उम्मीद भी शायद वो बंद हो हो गई गई, है. बट हमने बहुत ट्रैवल किया, इंडिया में कोलैबोरेट किया. मैंने प्रीतम के स्टूडियो में गाना भी रिकॉर्ड किया था एक, जो कि यहाँ पे एक ब्रांड के लिए हुआ था. फिर It's wonderful how all Pakistanis want to go to India and how Indians want to come to Pakistan. we love each other. People just this whole political We and love each other. barrier अब is सोशल just मीडिया पे हल्की terrible. फुल्की जो है ना, हमारे लोग कभी कभी बोलते हैं, कोई हल्का फुल्का हेट कहीं आ Fans, जाता है. हाँ, लेकिन आई स्वेयर आप उनके सामने कोई इंडियन आर्टिस्ट ले आए तो वो प्यार ही करते हैं. और इंडियंस जो हैं उनके सामने हम आ जाए वो प्यार ही करते हैं. I agree. आपने भी ट्रैवल किया होगा, आई एम श्योर. Every time I've gone, I've had a wonderful time. द आर्टिस्ट इतनी रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. इट्स वेरी म्यूचुअल, वेरी Yes, म्यूचुअल. it is. सो आई विश कि वो हालात ठीक हों दोबारा से, एंड वी गेट टू द यंगर जनरेशन जो अब है वो भी एक्सपीरियंस करे इस चीज़ को, बिकॉज इट्स ह्यूज द लव दैट यू गेट Yeah, थ्रू दैट प्लेटफॉर्म. yeah. अभी भी हमारे जो ड्रामे बड़े हो रहे हैं और जो आर्टिस्ट हमारे स्टार्स बन रहे हैं, वो बिकॉज ऑफ द इंडियन ऑडियंस, बिकॉज Yes. वो देखते हैं But यूट्यूब पे, सोशल मीडिया right. पे. सो वो जब अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं, तब जाके चीज़ें हिट होती हैं. Right. So they need to experience that love as well from across So the you world. want to go back to India, and और कोई जगह है ऐसी कोई भी? Recently I performed in Canada. Canada जो था वो मैं पहले नहीं गया था. अच्छा. I performed there. वहाँ पे ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया. US I've traveled, performed a lot of times. Right. वैसे भी घूमा फिरे बहुत हैं. Dubai did a lot of shows. Right. India में shows किए. But where do you want to go yourself? जहाँ मैं बहुत अरसे से नहीं गया. नहीं, जहाँ तुम गए ही नहीं जहाँ हो. मैं गया ही नहीं. हाँ. It's not a bucket list. It's not- Bucket there's- list yeah. में क्या है? There's no bucket list as such. There is no bucket There list. is no bucket list. But I think I've heard a lot about Bali though. you've- Bali में हाँ. हाँ, बाली में देखता हूँ जाके कि बाली में ऐसा क्या है. बहुत लोग बात करते हैं बाली के It बारे is में. beautiful. मैं भी हो गया. Oh, so maybe there. But my third time I went, so it was Maybe really there. nice. Maybe take my family and just go there because Yeah. सुना है family. They love it. Yeah. So, It's fantastic. So maybe there. Yeah. Maybe there. Okay. And anything else like you feel like अच्छा मुझे ये करना है. अभी भी ये रह गया. अभी तो तुम you're very young ना. अच्छा, thank you. for No, saying that. of course. People are living really long, and you know now because of the health and the fitness and all, people will live a lot longer. तो एक एवरेज एज होती थी जो कि कम थी, अब वो बढ़ती जा रही है. मैं यही तो कह रही थी कि मैं I see you and then I see contemporaries like Adnan Siddiqui and they've been my models, by the way. बिल्कुल. Yeah. So and I see Jazz and they look fitter and better. Yeah, exactly. Than what they used to look like course. before, and I look at I'm friends as well. So I just think that people will, so if you are young, if you even consider yourself middle age right now, that's the middle of your age. That's 84, right? So you've just lived half your life, technically. Exactly. So there's so much more. But I think वही है, तो एम यही है कि इतना फिट रहना है कि ज़िंदगी में जो भी चीज़ आएगी या जो भी थॉट आएगी कि करना है, उसमें कोई रुकावट ना आए फिर.
पर वो hurdle ना mentally है। fit भी रहना पड़ता Mentally है. fit और physically आप इतना fit रहें, mentally of Yeah. course, mental fit Do you stability ever बहुत get important। depressed or sad? I mean, other than that one knock, I keep joking with you, No, of course. teasing you, because I don't know any other, No, of course, tragedy in your life or something. You know, people have people passing away and people yeah. have major knocks in their lives. Of course. So other than that, I'm just saying, like, you know, how do you keep yourself mentally? इसी तरह रखते हो. I think I'm aware of this. Yeah. और And you're positive. हाँ, मैं बहुत अवेयर हूँ इस मामले में because I have been that emotional child. Yeah. और जो परेशान भी हो जाता करता था। Look at what happened to that boy Liam from One Direction. मुझे ये You नहीं didn't पता, know but I heard So कि हुआ। he fell from the third floor building, balcony in Buenos Aires in Argentina. Why? Abhi, he's 31 years हाँ, old. but reason कोई He was into drugs and he was into alcohol. So this is why is it that, you know, there's so many from उनको Wham को ले लें आप, Prince को ले लें, फिर आप माइकल जैक्सन को ले लें. There's so many artists, musicians I'm talking about only. Whitney Houston. So there's so many who have just gone off the deep end because of it. मुझे हमेशा से ये रियलाइजेशन थी कि बिकॉज थोड़ा इमोशनल था मैं, तो मुझे हमेशा था कि यार ये चीज़ को किसी तरह कंट्रोल करनी है। इंसान को अपने इमोशन का खुद कंट्रोल होना चाहिए। और मुझे ये भी एहसास हो गया था कि अगर आप आसपास चीज़ों को ब्लेम करते हैं ना, देन यू लूज कंट्रोल ओवर योर इमोशंस। सो फिर मैंने एक पॉइंट आया, मैंने आसपास वाली चीज़ों को ब्लेम करना छोड़ दिया। यानी किसी ने अगर मेरे साथ बुरा किया तो मैंने उसको ब्लेम करना छोड़ दिया कि उसकी गलती नहीं है, मेरी गलती क्या है। आई पुट माई सेल्फ इन दैट पोजीशन। That's a very wise thing to say. मैंने अपने उस तरफ ले जाना शुरू हो गया अपने आप को, कि अपने आप को टोटली इंडिपेंडेंट, अपने इमोशन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ओवर टाइम ट्रेन किया खुद को। किसी भी परेशानी या डार्क जोन में जाने से पहले कैसे वहाँ से एग्जिट कैसे करना है, निकलना कैसे है उससे बाहर, विदाउट यूज़ ऑफ एनी एक्सटर्नल थिंग्स। यानी कि आप कहते हैं ना, सिगरेट के पास भी नहीं मैं गया फॉर दिस रीज़न कि यार अगर मैं किसी तरह एडिक्ट हो गया सिगरेट से तो मैं डिपेंडेंट हो जाऊँगा इस चीज़ पे, फिजिकली एंड इमोशनली, किसी भी चीज़ को। सो आई मेड श्योर कि आई स्टेड अवे फ्रॉम दीज थिंग्स ताकि मैं डिपेंडेंट ना हो, just so that I can have full control over my emotions. So this is very interesting for the young people who are watching. And I like how you just said that, because मुझे आज तक किसी ने ये नहीं कहा है कि instead of blaming someone else, because when you fall into a situation where someone's insulting you, or if someone is thinking badly of you, or talking behind your back, or hurting you in any way, you are, instead of putting the blame on them, you are looking into yourself and saying, how did I fall into this position that somebody could get into this position with me? So you're putting the blame on yourself. हाँ, and फिर मैं अपने को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया एक पॉइंट पे आके ना। अब उससे कुछ ये भी हुआ कि मैं थोड़ा क्वाइट भी हो गया, थोड़ा प्रोटेक्टिव हो गया अपने बारे में ना। अक्सर लोग मुझे ये भी कहते थे कि यार आपसे बात करते में डर लगता है, बिकॉज लगता है कि आपसे हम बात करेंगे तो आप डांट देंगे पकड़ के। Okay. Because I had created that aura around myself to be more protective, I guess. Yeah. So yes, I think वो phase भी आया जब मैं बड़ा stiff था एक point पे आके कि यार I was very protective of myself. So I created that shell around myself. Right. But then I realized कि यार no, I need to loosen up. I need to थोड़ा सा उसको भी एक balance create करना चाहिए, so that when you never got into the addictions and stuff. I made sure I never. Yeah, because, it's very sad. मुझे बहुत तकलीफ होती है सुन के, and I think that people, especially the youth in this country, they need to have other avenues. You know, जैसे म्यूजिक में डाल दो अपने आप को, जैसे आपने मुझे पूरी अपनी कहानी सुनाई है। अभी आप क्रिकेट खेल रहे हो और वो इस लेवल पे खेल रहे हो, तो आई थिंक अपने आप को चैलेंज करना और इन चीज़ों में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, you have to identify what you can do, and then you have to dive into it. Any productive thing that you can do, creative thing. क्रिएटिव भी करें, और क्रिएटिव ना भी हो तो आप किसी NGO में, कम्युनिटी सर्विस में, ये बहुत ज़्यादा बाहर के मुल्क में होता है, यहाँ कम होता है कि आप जाके दारुल सुकून में एक दिन गुजार लिया विद चिल्ड्रन, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप आपने एक पोजीशन उठा ली, यानी कि आपने घर का झाड़ू ही दे दिया, तो आपको उस पर्सन हु इज डूइंग दैट जॉब उसकी इज्जत होनी चाहिए। एट टाइम्स अपने पैम्पर्ड होते हैं कि आपको एहसास नहीं होता कि आप दूसरों की परेशानी है क्या, आपको अपनी परेशानी बहुत बड़ी लग रही होती है, बट देन यू go out and see लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे गुजार रहे हैं,
Yeah. तब आपको ऐसा, तब एम्पैथी भी आती है आपके Right. अंदर. That was a very important point. I like that. Looking into yourself rather than looking to blame others. You know, and figuring out how to fix it. So you don't allow it. हाँ, आप अपनी We किस्मत को allow हाथ में people to judge. We allow people to upset us. You have to not allow that. आई नो. जब Yeah. वही बात है ना, जब मेरे साथ भी जब इंसिडेंट्स हुए, कुछ हुआ, यार इसने इसकी वजह से हुआ है या इसकी वजह से ये हुआ, तो देन आई रियलाइज कि यार वो भी तो एक इंसान है. अगर वो भी अपने ही किसी बेनिफिट के लिए सोच रहा है, नहीं, हमारे बेनिफिट शायद मिल नहीं रहे, लेकिन अपने बेनिफिट के लिए सोच रहा है, तो उसका बेनिफिट शायद मेरा बेनिफिट नहीं होगा, उसका फ़ायदा मेरा फ़ायदा नहीं होगा. तो अगर मैं इस पोजीशन में हूँ, तो फिर मुझे इस पोजीशन में नहीं होना चाहिए. या तो मुझे अपना कोई साइड लाइन कर लेना चाहिए, या कुछ और रास्ता ढूंढना चाहिए. Right. या आई शुड स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ. तो Yeah. but I should do it myself rather than making the other person change. I should bring that change in myself. Yeah. All right, everybody. Thank you so much for watching Junaid Khan with me on FY Podcast. Don't forget to like, subscribe, follow, and comment below on what you thought of the episode. And we look forward to seeing you the next time. Lots of love, lots of duas. Take care of yourself. Thank you so much. Hi, I'm Junaid Khan. Don't forget to watch me on FY Podcast, and do not forget to like, share, and subscribe.